कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास। औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। बच्चों को सर्वस्व बनाने के लिए अन्य व्यवसायों से परिचित संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का विषयों की शब्दावली समय गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प दोस्तों सही है। दूसरा, प्राथमिक स्तर के बच्चों में और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को इसमें हो जाएगा आपका रेखांकित के माध्यम से और चित्रांकन के माध्यम से सिखाया जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को चित्रांकन और रेखांकन के माध्यम से सिखाया जाता है। किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? जीवनी से, आत्मकथा से, डायरी से। तो अब मौखिक अभिव्यक्ति एकांकी में किया जाता है दोस्तों, इसलिए मेरा विकल्प डी सही हो जाएगा। हमारे देश की विविधता हमारा एक भाषाई है। हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है। इसे दूसरा सही हो जाएगा। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए हमारा चौथा सही हो जाएगा। मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। गलत। बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। गलत। संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। तो बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है, तो संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, इसलिए उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्व है? सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों को कौन सी भाषा? तो कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी के पात्रों के नाम बताना, कहानी का शीर्षक बताना, कहानी का प्रश्न निर्माण करना। मतलब बच्चों को हमेशा प्रश्न करना चाहिए, इसलिए कहानी का पर प्रश्न का होना अनिवार्य है। भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। भाषा क्षमता नॉन चौकसी क्या है? नॉन चौकसी हैं जो भाषा एलईडी दिए हैं, चमक हो जाएंगे। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ते समय अटकती है। समता वह से ग्रस्त है। तो क्या है? जो पढ़ते समय गलत है तो डिस्लेक्सिया, जो पठन विकार जो है डिस्लेक्सिया से संबंधित है, इसलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देना चाहिए, मातृभाषा में होता है। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्व बिंदु है सार्थक पुनरावृत्ति। क्या है? सार्थक पुनरावृत्ति। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति पर, मतलब हम
मानते हैं। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को का अवसर देता है। अपने बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने में होता है। क्या होता है? बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने में किया जाता है। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? भावपूर्ण पठन, मतलब उसका व्याख्या अलंकार छंद से मतलब नहीं है, उसका मतलब कविता का भाव क्या होता है। इसलिए बच्चों विकल्प 1 भावपूर्ण पठन सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली, विभिन्न प्रकार की शिक्षा सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है। तो क्या बनाती है? समावेशी, सरल, रोचक, जटिल। तो क्या विभिन्न प्रकार की शिक्षक सामग्री भाषा सीखने में समावेशी प्रक्रिया को बनाती है। विभिन्न प्रकार की शिक्षक सामग्री भाषा सीखने की रोचक प्रक्रिया को बनाती है। सरल, रोचक, समावेशी हो जाएगा सही दोस्तों।